बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। एक घर में नीलो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह उनसे कहती है, अरे अरे बच्चों, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए भोजन लाने के लिए। तुम दोनों जरा घोंसले के अंदर ही रहना, ठीक है? और हाँ सुनो, कहीं बाहर मत जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ मम्मी। फिर वे दोनों उसे गले लगा लेते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। फिर थोड़ी दूर आने के बाद नीलो चिड़िया को दूर से एक शिकारी चील आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे रे बाप रे, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे अभी जाकर कहीं पर छुपना होगा। वे वहाँ से जाकर जल्दी से उड़कर एक बड़े से पेड़ के पत्ते के पास छुप जाती है। वहाँ पहले से ही कालू कौवा और मीनू मौसी छुपे हुए थे। अरे अरे कालू अंकल और मीनू मौसी, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे पागल, जरा धीरे बोल। देख जरा, एक शिकारी चील इस जंगल में अपने शिकार की तलाश में आसपास घूम रहा है। अरे हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। फिर कुछ समय के बाद ही वे शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। फिर नीलो, कालू कौवा और मीनू मौसी वहाँ से जल्दी जल्दी उड़कर चले जाते हैं। अरे रे नीलो, तू यहाँ अकेली बाहर क्या कर रही हो? अरे हाँ, सही बोल रही है। क्या तुझे नहीं पता कि शिकारी चील यहाँ बच्चों को ढूंढ रहा है? फिर वे बोली, हाँ कालू भैया, मुझे पता है, लेकिन देखिए ना, मैं क्या करूँ? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। दोनों बच्चे भी कब से भूखे हैं और रो रहे हैं, इसीलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा। अरे हाँ, सही बोल रही हो। हम दोनों भी अनाज ढूंढने के लिए बाहर आए थे। कालू जरा पश्चिम की तरफ और मैं पूरब की तरफ गई थी। मुझे तो अपनी मेहनत से कुछ अनाज मिल ही गया, लेकिन कालू को तो कुछ भी नहीं मिला। बेटा, क्या नीलो, तुझे अनाज मिल गया है? अरे रे, नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं अभी अभी तो बाहर आई हूँ। मुझे तो अभी से ही अनाज ढूंढने के लिए जाना है। अच्छा हुआ कि आप दोनों यहीं पर मुझे मिल गए। अब मैं जरा उत्तर दिशा में अनाज ढूंढने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन कालू अंकल, आप जरा मेरी एक छोटी सी मदद कर लीजिए। आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर को भी देख लीजिएगा और वहाँ देखिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कि मेरे बच्चे ठीक है या नहीं। अरे रे नीलो चिड़िया, क्या बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ही रहूँगा, उनका ख्याल रखने के लिए। अरे कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आते आते आपके लिए भी अनाज लेकर आऊंगी साथ में। अरे रे लाडो, तुम वहाँ उत्तर दिशा में ज्यादा अंदर मत जाना। वहाँ पे एक शिकारी और खूनी चील और बहुत से खतरनाक पक्षियों का अड्डा है। हाँ ठीक है कालू अंकल, मैं समझ गई, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर वे तीनों ये बातें करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नीलो चिड़िया अपने अनाज की खोज में उत्तर दिशा में बहुत अंदर तक चली गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते वे शिकारी चीलों के इलाके में आ गई है। थोड़ा और आगे जाने पर वही चील नीलो चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे रे, आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। अरे छोटा ही सही, पर मेरे पेट की आग शांत तो होगी ना। अरे अरे चील भैया, आप मुझे खाने से पहले मुझ पर एक एहसान कीजिए प्लीज। हाँ बोलो बोलो। देखिए, मैं अनाज की खोज में अपने बच्चों को अकेले अपने घर पर छोड़ कर आई हूँ। वे बहुत ज्यादा भूखे हैं। आप एक बार ये अनाज मुझे मेरे बच्चों को खिलाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगी। आप दूसरे ऊपर वाले पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना, मैं वापस जल्दी आती हूँ। फिर चील को नीलो चिड़िया पर दया आ जाती है और वह नीलो चिड़िया की बातों में आ जाता है। अरे अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की वजह से जाने दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखना कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खा लूंगा। जी मैं जरूर आऊंगी।
फिर थोड़ा सा अनाज अपने साथ लेकर नीलो चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। फिर वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है कि आगे थोड़ी सी दूर जाने पर एक शिकारी गिद्ध नीलो चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे रे, लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ हमें अपना शिकार मिल गया। आज मेरे मालिक को बहुत अरसे बाद एक चिड़िया खाने को मिलेगी। फिर वे उससे कहती है, आपने थोड़ी देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले आप मुझे पकड़ लेते तो मैं आपके मालिक को मुझे खाने दे देती। अरे साफ साफ बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? थोड़ी देर पहले ही एक और चील ने मुझे खाने के लिए रिजर्वेशन बुक करके रखी है। वे बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत खौफनाक है। और हाँ, मैं मेरे बच्चों को जल्दी से खाना खिलाकर वापस उसी के पास जाने वाली हूँ। वे मेरा उसी पहाड़ पर ही इंतजार कर रहा है। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो चील को। मेरे मालिक से ज्यादा खतरनाक पक्षी तो इस पूरे जंगल में नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले जाकर अपने मालिक से कह दो कि पहले उस चील के साथ जाकर दो दो हाथ कर ले। उसे हराने के बाद वे मुझे आराम से खा सकते हैं। अच्छा ऐसा है, मैं अभी जाकर अपने मालिक को ये बता के आता हूँ। फिर नीलो चिड़िया गिद्ध को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। गिद्ध वहाँ से चला जाता है। फिर नीलो चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ती है। इधर कालू कौवा अपने घर आ गया था और वे नीलो चिड़िया के बच्चों की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी पीछे से बोली, अरे कहाँ जा रही है सवारी? आए नहीं कि फिर से जाने लगे? अरे वे नीलो चिड़िया अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर अनाज ढूंढने के लिए गई है। उसके वापस आने तक मैं बच्चों के साथ ही रहूंगा, ऐसा मैंने नीलो चिड़िया को कहा था। अब मैं वही जा रहा हूँ। हैं बड़े आए जाने वाले, आपने क्या दूसरों के बच्चे संभालने का ठेका लिया है? चलो चलो चुपचाप घर में बैठो, कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया भैया, माँ कब आएगी? अरे मोनू डरो मत, माँ आती ही होगी। भैया मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। तभी नीलो चिड़िया के घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे अरे मोनू, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम इस पानी में डूब जाएंगे। दोनों वहाँ से निकलकर मीनो मौसी के घर आ जाते हैं। मीनो मौसी उन्हें खाना खिला देती है। तभी दूसरी तरफ गिद्ध अपने मालिक के पास आ जाता है और उन्हें दूसरी चील के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो चलो उस चील को समझा कर आते हैं। फिर वे दोनों उस दूसरे चील के पास चले जाते हैं। अरे रे, तुम दोनों कौन हो? अरे रे, क्यों रे चील के बच्चे, खुद को बड़ा ताकतवर समझता है रे? चलो चलो जरा देखे तो तुझ में है कितना दम। फिर उन दोनों में खूब मारामारी होती है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के नीलो चिड़िया अपनी घोंसले के पास चली आती है। घोंसले में जमा हुआ पानी देखकर नीलो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसके बच्चे भी घोंसले में नहीं थे। वो ये देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर मीनो मौसी आ जाती है। अरे अरे नीलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नीलो चिड़िया सारी घटना मीनो मौसी को बता देती है। और फिर जब मैं घर वापस आई तो देखा कि घोंसले में पानी जमा हुआ पड़ा है और देखा कि बच्चे भी घोंसले में नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। अरे लाडू, तुम डरो मत, तुम्हारे बच्चे एकदम सुरक्षित है। वे थोड़ी ही देर पहले मेरे पास आए थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया है और अब वे दोनों अच्छे से सो रहे हैं। मौसी,
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कालू भी अपनी पत्नी से आंख बचाकर वहाँ पर चुपके से आ जाता है। मुझे माफ कर दो नीलो चिड़िया, गोरी ने मुझे तुम्हारे बच्चों के पास आने नहीं दिया। फिर नीलो चिड़िया कालू को भी सारी घटना बता देती है। और हाँ, अब मुझे जाना होगा। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो चील मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। अरे नीलो, तुम डरो मत, हम राजा जी के पास जाएंगे, वे हमारी जरूर इसमें मदद करेंगे। फिर वे तीनों वहाँ से निकलकर राजा जी के पास चले आते हैं। अरे नीलो, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो, मैं और सिपाही तुम्हारे साथ चले जाते हैं और इन बदमाश चीलों को सबक सिखा कर आते हैं। वे सारे वहाँ से निकलकर उस ऊंची पहाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और वे जब वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों चील और गिद्ध आपस में झगड़ा करके सारे जमीन पर जख्मी हालत में गिरे पड़े थे। अरे वाह, लगता है इन्होंने तो आपस में ही झगड़ा कर लिया है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इस होशियारी का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ नीलो। तुमने तो अपनी होशियारी से इन सब को आपस में ही लड़वा दिया। फिर सब नीलो चिड़िया की वाह वाह कर रहे थे और फिर से वे सब खुशी खुशी और आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक गांव की है जहाँ एक नीलो चिड़िया रहती थी। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन नीलो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी मौसम का मजा ले रही थी। उस प्यारे मौसम को देखकर वो अपने साथ बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। अरे देखो तो जरा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तो और देखो ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी है। नीलो चिड़िया वहाँ पर बैठकर मौसम का मजा ले रही थी। तभी उसके पास वहाँ पर एक सफेद बादल आ जाता है। अरे अरे नीलो चिड़िया, तुम यहाँ अकेले अकेले बैठे क्या कर रही हो? अरे अरे कुछ नहीं बादल भैया, आप देखिए आज कितनी हवा चल रही है। बस मैं इस ठंडे मौसम और इस प्यारी हवा का मजा ले रही हूँ। अरे हाँ नीलो चिड़िया, परंतु सुनो, ये मौसम ज्यादा देर तक ऐसा रहने वाला नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। अच्छा अच्छा बादल भैया, क्या हमारे गांव का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ नीलो चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज्यादा काले काले और घने बादल आएंगे। वो इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें बताओ कि तुम सब पक्षियों के घर पर जाओ और उन्हें बताओ कि वे अपने घरों को मजबूत कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर पर जाकर उन्हें बता दूंगी कि वे अपने घर मजबूत कर ले ताकि बारिश की वजह से उनके घर कहीं उड़ ना जाए। फिर नीलो चिड़िया को ये खबर सुनाने के बाद वो बादल वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया भी वहाँ से तमाम पक्षियों को ये खबर देने के लिए निकल जाती है कि कल जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। सबसे पहले नीलो चिड़िया एक तोते के घर पर जाती है और वे उससे कहती है, अरे अरे तोते भैया, क्या आपको पता है कि कल हमारे इस गांव में बहुत ज्यादा तेज तेज जोरों की बारिश होने वाली है। और हाँ, मैं इसीलिए आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर ले। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु तुम देखो तो जरा, मैंने तो अपना घर इतना मजबूत बना लिया है। मैंने ये काम पहले ही कर दिया है क्योंकि मैं जानता था कि कुछ दिनों में बारिश जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना घर मजबूत बना लिया है। बस अब तो मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत ज्यादा ही होशियार हैं। अगर आप जैसे 5-6 पक्षी इस जंगल में और आ जाए
तो ये पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। अरे नीलो चिड़िया बस भी करो, अब मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। फिर नीलो चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद वो एक कबूतर के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह नीलो चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया। अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको ये बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी, इसीलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह न जाए। अरे क्या नीलो चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी। तुम्हें जरूर तुम्हारे उस दोस्त बादल ने बताया होगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज बता दिया। मैं आज ही अपना घर मजबूत कर लूँगा। जी कबूतर भैया, चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल के और पक्षियों को भी खबरदार करना है। फिर नीलो चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और फिर वो हवा में उड़ रही होती है। तभी उसे डाली पर बैठा हुआ एक कबूतर दिखाई पड़ता है। कौवे को देखकर नीलो चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवे भैया ऐसे ही बैठे रहेंगे। इन्होंने अभी तक अपना कोई मजबूत घर नहीं बनाया है। कल बारिश हो जाएगी तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं अभी जाकर इनको समझाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और वो उसे समझाने लगती है। अरे कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? क्या आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत सा घर भी नहीं बनाया है। आपको बहुत नुकसान हो सकती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा महान और समझदार समझती हो कि तुम कोई भी झूठी मोटी खबर मुझे सुनाओगी और मैं उसे सच मान लूँगा। और हाँ, ये देखो मेरा ये घोंसला है ना, मैं इसमें ही रहूँगा। मुझे कोई पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं कौवे भैया? अगर बारिश में आपका घर नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरी दिक्कत की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है नीलो चिड़िया? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझे समझाएगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे समझाने का कष्ट मत करो। ठीक है कौवे भैया, जैसे आपको सही लगे। मैंने तो आपको समझा दिया है। मेरा तो घर है और अब मैं अपने घर में रहने के लिए जा रही हूँ। आपको जो भी करना है वो आप करिए। फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को नीलो चिड़िया की बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा गुस्से में नीलो चिड़िया के घर पर पहुँच जाता है और एक बड़ा सा डंडा लेकर वे नीलो चिड़िया के घर पर डंडा मार कर उसका घर तोड़ फोड़ देता है। नीलो चिड़िया तो दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसीलिए उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। अरे नीलो, तुम अपने घर पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी। अब देखना तुम्हारे घर की क्या हालत हो गई है। फिर ऐसा कहकर वो दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया को घर पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जैसे ही नीलो चिड़िया ने आकर अपना घर देखा तो वो अपना घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। नीलो चिड़िया का अपना घर टूट चुका था और अब उसके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा ये घर कैसे टूट गया? और अभी तो बारिश भी होने वाली है और अब तो इतनी जल्दी मैं नया घर भी नहीं बना सकती हूँ। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी नीलो चिड़िया वहीं पर बैठकर ये सब कह रही होती है और दुख में रो रही होती है। तभी जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे इतनी जल्दी इतनी ढेर सारी बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं है।
जहाँ मैं जाकर रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। नीलो चिड़िया बारिश में इस तरह से भीगी रही होती है कि तभी उसकी नजर दूर पड़े कुछ पत्तों और केलों पर पड़ जाती है। उन चीजों को देखकर नीलो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे अरे, अगर मुझे इस बारिश से बचना है और अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इन केलों और पत्तों की मदद से मैं अपना एक अच्छा सा घर बना सकती हूँ। बारिश से तो बच ही सकती हूँ। बस फिर क्या था, नीलो चिड़िया उन केलों और उन पत्तों की मदद से अपना एक बहुत ही शानदार सा घर तैयार कर लेती है। अब नीलो चिड़िया उस तेज बारिश से बच चुकी थी और अपने घर के अंदर थी, परंतु दूसरी तरफ वो दुष्ट कौवा अपने घर की तरफ जा रहा था और उस पर जोर की बारिश शुरू हो चुकी थी कि तभी ऊपर से एक काला बादल उसके ऊपर जोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतने जोरों की थी कि उस कालू कौवे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।